हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने यूपी बोर्ड की 11वीं क्लास के नए सिलेबस की अंग्रेजी किताब से लिया हुआ एक चैप्टर, द एड्रेस। ये शॉर्ट स्टोरी स्नैपशॉट उससे ली गई है। ये शॉर्ट स्टोरी को अगर एक ही वीडियो में बनाते तो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए इसे दो भागों में मैंने बांटा है। ये वीडियो का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट भी चैनल पे मौजूद है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो समरी है इस स्टोरी की, वो ये है कि कैसे जब किसी देश के ऊपर मुसीबत आती है या जब युद्ध जैसी चीजें होती हैं, तो इनमें जो माइनॉरिटी, जो अल्पमत के लोग हैं, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही बात इस कहानी में भी है। तो कहानी की जो नरेटर, जो बोलने वाली पात्र है, वो कहती है कि कैसे हमारे घर में रखी हुई एक एक चीज धीरे धीरे एक औरत, जिसने ये वादा किया होता है कि वो इन्हें संभाल के रखेगी, क्योंकि अगर उन चीजों को ऐसा ही छोड़ा गया तो वो खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और कहानी कहने वाली लड़की की जो माँ होती है, वो शायद अंदर ही अंदर जानती भी थी कि जो भी बात उससे कही जा रही है इन सामानों के बारे में, वो शायद गलत है। ये सामान अब हमें फिर वापस नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी बेबसी ये है कि वो करे भी तो क्या करे। तो उस औरत की बातों में आने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। और ये जो फैमिली है, ये लड़की और इस लड़की की माँ, ये जूइश कम्युनिटी, जो यहूदी समुदाय होता है, उससे बिलोंग करते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आईं। हिटलर ने लाखों की संख्या में इन्हें मारा, इन्हें लूटा, इन्हें घर से बेघर कर दिया। तो इन्हीं चीजों को लेकर ये कहानी है। और लड़की कहती है कि जब एक दिन उस औरत का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचती है, लेकिन वो औरत उसे पहचानने से मना कर देती है। और किसी तरह हिम्मत करके फिर जब ये लड़की दोबारा जाती है, तो इस औरत की जो बेटी होती है वो दरवाजा खोलती है। और जब ये लड़की अंदर जाती है तो देखती है कि कैसे वो सारी चीजें जिससे इसकी यादें जुड़ी हुई थीं, एक एक करके चारों तरफ एक अनोखे माहौल में फैली हैं। मतलब चीजें इनकी हैं, लेकिन जो माहौल था ये इनका नहीं था। और फिर ये लड़की उन सामानों को उसे वापस पाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि इन्हें देखकर उसे और भी ज्यादा याद आएगी अपनी माँ से जुड़ी हुई यादों की। और वो सिर्फ अपने आप में अपनी माँ की यादों को समेट के जीना चाहती है, ना कि उन चीजों को देखकर जिनका उसकी माँ की यादों से नाता जुड़ा है, ताकि उसे दुख ना हो। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तो ये जो स्टोरी की समरी है, और इसे मैंने लाइन बाय लाइन करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट जो है वीडियो का क्या कहता है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो ये जो बेटी है, ये खुद बयां कर रही है अपनी कहानी को कि कैसे ये सब बातें हो रही हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। और जिस औरत से ये पूछ रही थी, उसने मुझे सर्चिंगली ऐसे देखा जैसे मुझ में कुछ टटोल रही हो कि ये कौन है, क्यों यहाँ आई है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। और उसने जो दरवाजा था, जब उसने खोला उस दरवाजे को, तो उसने बहुत ही अचिंक का मतलब बहुत ही छोटा भाग उसने खोला था, ताकि सिर्फ वो देख सके कि कौन है बाहर। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो बेटी कहती है, और पास आई, और जो स्टेप, जो दरवाजे का जो जीना होता है, उस पर आकर मैं खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो वो दरवाजे के पीछे से ही वो औरत कहती है, नहीं जानती मैं तुम्हें। आई एम मिसेज एस's डॉटर। तो वो लड़की कहती है, श्रीमती एस थी, उनकी बेटी हूं। अब यहाँ पूरा नाम नहीं दिया माँ का, तो सिर्फ इतना ही कहती है वो। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो ये जो औरत होती है, वो क्या करती है, इस दरवाजे का जो हैंडल होता है उस पे अपना हाथ रखती है और कोशिश करती है कि ये इससे ज्यादा ना खुले। तो अभी भी ये जो औरत है
इस लड़की को अंदर आने नहीं देना चाहती। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसका जो चेहरा था उस औरत का एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं, वहां पे कोई चिन्ह था, साइन था ऑफ रिकग्निशन कि उसने राइटर को पहचान लिया हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो मुझे स्टेयरिंग ताकती रही चुपचाप, साइलेंस। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट, और फिर अब राइटर को लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है, मिस्टेकन। परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये औरत वो नहीं है जिसे मैं ढूंढती हुई आई हूं, ऐसा लगता है राइटर को। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। मैंने इस औरत को, जो कि यकीन नहीं है मुझे कि यही थी, बहुत सालों पहले देखा था। फ्लीटिंगली मतलब एक उड़ती नजर डाली थी, बहुत कम समय, बहुत कम पलों के लिए मैं मिली थी उससे, और ये बात भी बहुत सालों पहले हुई थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और हो सकता है प्रोबेबल कि जो घंटी है दरवाजे की वो शायद मैंने गलत आदमी के घर के लिए दबा दी थी। कहने का मतलब, तो शायद जिस दरवाजे के लिए मैंने आहट दी थी ये वो दरवाजा नहीं था। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और इसके बाद ये जो औरत होती है वो क्या करती है, वो स्टेप टू द साइड, एक साइड पे खड़ी हो जाती है और दरवाजे को पूरा खुलने देती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का जो हरा बुना हुआ कार्डिगन मतलब एक स्वेटर पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, तो इसके जो लकड़ी के बटन थे इस स्वेटर के, ये धोते धोते वॉशिंग से फीके पड़ गए थे या पीले पीले हो गए थे। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और जब ये औरत देखती है कि ये लड़की उस कार्डिगन को देख रही है तो उसे शायद झेप होती है या शर्म से आ जाती है, और वो अपने आप को फिर से दरवाजे के पीछे छुपा लेती है। हिड हर सेल्फ अगेन, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब राइटर को यकीन हो जाता है कि जिस घर के लिए मैं आई थी या जिस व्यक्ति से मैं मिलना चाहती थी वो यही है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो राइटर कहती है, अच्छा क्या तुम मेरी माँ को जानती थी? हैव यू कम बैक said the woman, I thought that no one had come back, तो क्या तुम वापस आ गई हो? वो औरत कहती है, मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आया था। तो औरत जो है क्वेश्चन करती है अब राइटर से कि तुम वापस आई हो, मुझे तो नहीं लगा कि कोई भी वापस आया होगा। तो राइटर कहती है, ओनली मी, नहीं सिर्फ मैं आई हूं। जो युद्ध हुआ था उसमें बहुतों की जाने गई, बहुत लोग वापस नहीं आए, तो इस औरत को लगा कि शायद ये जो फैमिली थी जिसे ये जानती थी उसमें से कोई भी वापस नहीं बचा था। तो वो लड़की कहती है, जो राइटर है वो कहती है, नहीं सिर्फ मैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, तो इस औरत के पीछे जो एक गलियारा सा होता है पैसेज, वहां पर एक दरवाजा खुलता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, अ मस्टी जो सीलन से भरी हुई जैसी बदबू होती है वो इमर्ज्ड, वहां से निकल के आई। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो औरत कहती है, आई रिग्रेट कि मैं सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आपके लिए। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो राइटर कहती है, देखो मैं खास करके आई हूं यहाँ पे, और ट्रेन से आई थी, और मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ बस कुछ पलों के लिए बातें कर लूं। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. तो औरत भी फिर अब जिद पकड़ के कहती है कि ये कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, अभी जो है ये ठीक समय नहीं है, मैं आपसे अभी नहीं मिल सकती। Another time, किसी और वक्त आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो वो nodded, अपने सर को हिलाती है, और उसके बाद वो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से वो दरवाजे को बंद करती है, ऐसे जैसे कि घर के अंदर जो कोई भी हो उसे पता न चले, डिस्टर्ब्ड ना हो। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही
उसी जीने पे जहां की मैं खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो पर्दा था, कर्टन, बे विंडो ये एक तरह की खिड़की होती है, उसके ऊपर जो पर्दा गिरा हुआ था वो थोड़ा सा सरका। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. तो किसी ने मुझे स्टेयर देखा होता और पूछा होता कि मुझे क्या चाहिए। Oh nothing, the woman would have said it was nothing. और उस औरत ने कहा होता, अरे कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी बात यहां नहीं थी। तो पर्दा सरकता है और राइटर को लगता है कि जिस किसी ने भी मुझे देखा उसने उस औरत से जरूर पूछा होता कि क्या बात है, और उस औरत ने उत्तर दिया होता कोई बात नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। उसके बाद मैंने फिर वो जो घर के बाहर नाम की प्लेट लगी होती है, मैंने उसको देखा। डोरलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल। तो इस पे डोरलिंग करके लिखा हुआ था, और ये जो है सफेद पेंट इनेमल के ऊपर काले अक्षरों में ये बात लिखी हुई थी। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। और ये जो दरवाजे का जो फ्रेम होता है, जो खंबा होता है, उस पे थोड़ा ऊपर 46 नंबर लिखा हुआ था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। और क्योंकि अब राइटर को अंदर नहीं आने दिया होता, तो ये फिर वो वापस ट्रेन स्टेशन की तरफ चल पड़ती है, और जैसे ही वो जा रही होती है तो वो सोचती है अपनी माँ के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने अपनी बेटी को या राइटर को बहुत सालों पहले ये एड्रेस दिया होता है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। और ये बात तब की होती है जब विश्व युद्ध का जो पहला जो हिस्सा होता है वो हो रहा होता है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक me immediately that something or other about the rooms had changed. मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए और it struck, और मुझे लगा तुरंत ही immediately कि जो कमरे थे वहां पर कुछ बदल गया था, वो दिखने में दूसरे लग रहे थे। I missed various things, और कई चीजें थी जिनकी याद मुझे आई। तो कई चीजें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगती थी पर हटा ली गई थी। My mother was surprised I should have noticed so quickly. और मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि कितनी जल्दी क्विकली मैंने इन बातों को देख लिया था कि चेंजेस हुए हैं। Then she told me about Mrs. Dorling. उसके बाद मेरी माँ ने जो मिसेस डोरलिंग थी, जो ये औरत थी, इनके बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने जो मिसेस डोरलिंग थी इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसा कि ये दिखने में लग रहा था, apparently वो एक पुरानी जान पहचान वाली थी, acquaintance, जिसे मेरी माँ जानती थी, whom she hadn't seen for years, और जिससे कि वो सालों नहीं भी मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact, और एक बार वो सडनली अचानक टर्न्ड अप, मिलने आ गई, और उनका और जो मेरी माँ का एक जान पहचान का रिश्ता था उसको उन्होंने फिर से बना लिया। मतलब काफी दिन तक वो नहीं मिले और उसके बाद एक दिन ये रिश्ता फिर से कायम हो गया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वो लगातार वहां आने लगी रेगुलरली। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माय मदर। हर बार जब भी वो यहाँ आती है तो अपने साथ अपने घर कुछ ले जाती है, मेरी माँ ने मुझे बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। तो ये जितने भी कांटे चमचे जो हैं टेबल सिल्वर, वो एक ही बार में सारा ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और इसके साथ ही वो जो पुरानी कीमती जो प्लेटें थी, एंटीक प्लेट्स, और जो वहां पर रखी हुई थी वो भी ले गई। हंग देयर का मतलब वो जो प्लेटें होती हैं वो सजाई हुई होती हैं दीवारों पे, तो इसलिए यहाँ पे हंग मतलब लटकी हुई जैसा बताया गया है। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वाजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर ब्लैक फ्रॉम द क्रॉकरी। ये जो बड़े बड़े गुलदान थे, मतलब वाजे जिसमें फूल रखे जाते हैं, उसको ले जाते हुए लगिंग उसे परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता हो रही है कि जो
क्रॉकरी, जो कप प्लेट्स वगैरह जो थी उसने उठाए थे, उसके कारण उसकी जो कमर है, बैक, उसमें लोच आ गया हो। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। और इसके बाद जो राइटर की माँ होती हैं, अपना चेहरा बहुत दयालुता के साथ, पिटिंगली, जैसे कि सहानुभूति हो रही है कि इतना मतलब उठा के सामान ये ले जा रही है, इसके कारण इसे जो है परेशानी हो रही है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मिस हरसेल्फ। मैं उससे नहीं कहती कभी भी कि ये जो है तुम ले जाओ यहां से, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं होती, डेयर्ड। लेकिन उसने खुद ही बोला कि क्या ये चीजें मैं ले जाऊं। तो माँ कह रही है मैंने कभी नहीं पूछा उससे ले जाने के लिए, लेकिन वो खुद ही कहने लगी कि मैं ले जाती हूँ। शी इवन इंसिस्टेड, इतना ही नहीं, वो तो जोर देने लगी, इंसिस्टेड। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो जितनी भी मेरी प्यारी चीजें हैं उसको बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। और वो कहती है कि अगर हमें यहां से जाना पड़ा तो ये सारी चीजें हम खो देंगे, वो कहती है। तो ये जो औरत है जहां पे राइटर गई थी मिलने, ये सारी चीजें उठा उठा कर वहां से ला रही है और कह रही है कि नहीं मैं ले जाती हूं, क्योंकि अगर आप सबको यहां से जाना पड़े तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी खो जाएंगी। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. तो अब ये राइटर जो है पुरानी यादों में जाके चीजों को याद कर रही हैं, और वो उसने कहा होता है अपनी माँ से कि क्या तुमने कहा था इस औरत से कि जितनी भी चीजें तुम ले जा रही हो इसे आपको रखना है, ये नहीं कि आपने इसे बेच देना है या किसी को दे देना है। As if that's necessary, my mother cried. तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये जरूरी है, और ये कह के उसकी माँ जो है रोने लगती है। It would simply be an insult to talk like that. अगर ऐसा कहूंगी तो ये इंसल्ट होगी उसकी, जो औरत ये सामान ले जा रही है। And think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. और कितना बड़ा रिस्क वो ले रही है, जब भी वो आती है अपने साथ बड़ा सा सूटकेस लाती है, फिर वो उसको उठा के ले जाती है। तो देखो वो खुद भी कितना मुश्किल का काम कर रही है। तो यहां तक क्या है कि ये जो औरत है ये राइटर की जो माँ है उसका फायदा उठा रही है, और वो इसलिए उठा रही है क्योंकि युद्ध में जो समुदाय होते हैं कई, जिन्हें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा कुछ सहना पड़ता है क्योंकि उनकी संख्या बड़ी नहीं है, या वो लोग नए हैं वहां के लिए, या उनकी भाषा अलग है, या उनका धर्म अलग है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें क्या होता है कि जब ऐसा टाइम आता है तो कई लोग फायदा लेने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो उसी का जैसा यहाँ पे भी दिख रहा है राइटर की बातों से कि कैसे ये औरत आती है, कहती है नहीं नहीं सब सामान मैं रख लेती हूँ, क्योंकि तुम अगर जाओगे तो सारा टूट फूट जाएगा, खो जाएगा, युद्ध चल रहा है, तुम्हें भागना पड़ेगा, तो फिर कौन इसकी देखभाल करेगा। तो ऐसा कर करके वो ले जाती है, और इसकी जो बेचारी माँ है वो डर के मारे कुछ कह नहीं सकती, और वो जानती है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती है अगर मैं ऐसा करूंगी, पूछूंगी, तो शायद ये एक शर्म की बात होगी उस औरत के लिए। लेकिन ये इस माँ का डर बोल रहा है कि अगर कुछ कहूंगी तो जो आफत हम पे आनी है उससे भी ज्यादा आफत हमारे ऊपर आ सकती है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। और मेरी माँ को लगा कि जो भी बातें वो मुझे बता रही हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, इंटायरली कन्विंस्ड। शी लुक्ड एट मी reprovingly and after that we spoke no more about it. उसके बाद मेरी माँ ने मेरी तरफ एक कड़े अंदाज में देखा। रिप्रूविंगली का मतलब हो गया ऐसे देखा कि अब इस बारे में बात नहीं होगी, और उसके बाद हमने इन चीजों के बारे में फिर कभी बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इसी दौरान meanwhile मैं स्टेशन पे आ चुकी थी, और जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी इस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं था। I was walking in familiar places again for the first time since the war. और ये जो माहौल था, जो जगह थी, familiar, जान पहचान वाली जगह थी, जहां की मैं युद्ध के बाद पहली बार चल रही थी। तो जो राइटर है ये अपनी पुरानी लोकेलिटी में, पुरानी जगह पे वापस आ जाता है, और वो अभी इन जगहों पर घूम रही है। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर
than necessary. लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि जरूरत से ज्यादा further than इन जगहों पर मैं ना जाऊं. तो जो भी काम की जगह थी जहां मुझे जाना था वहां तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जाना चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं खुद को upset, दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो स्ट्रीट्स, जो गलियां थी, जो घर थे, हर तरफ उनमें मेरी मेमोरीज, मेरी यादें बसी थी, जो कि फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम. तो जो मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा था, उन कीमती यादों को देखकर मैं दुखी नहीं होना चाहती. इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डोर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. तो अब जब ट्रेन में राइटर आती है तो राइटर को फिर याद आता है जो ये औरत जिससे वो अभी मिली थी, वो फिर उसके सामने होती है, मतलब जब वो उससे पहली बार मिली थी. तो ये यादों की बातें हो रही हैं यहाँ पे. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. ये उस सुबह की बात है जब राइटर की माँ ने राइटर को इस औरत के बारे में बताया होता है. तो ये दूसरी सुबह होती है. आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैं थोड़ा लेट उठी थी और मैं डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ आ रही थी. तब मैंने देखा कि मेरी जो माँ है किसी को बाहर ले जा रही थी. तो ये जो औरत होती है ये बाहर आ रही होती है इनके घर से. अ वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी पीठ बहुत बड़ी थी. तो ये एक जो निशानी होती है इस औरत की कि इसकी पीठ जो है पीछे से बहुत चौड़ी होती है. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. ये रही मेरी बेटी, मेरी माँ ने कहा, और उसके बाद वो मेरी तरफ beckoned, इशारा करती हैं. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. तो ये देखकर वो जो औरत होती है nodded, अपना सर हिलाती है कि हाँ अच्छा. और जो सूटकेस होता है, कोट टांगने वाली जो जगह होती है कोट रैक, उसके नीचे होता है सूटकेस, वो उसे उठा लेती है. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट. उसने ब्राउन रंग का कोट पहना होता है और उसने जो हैट पहना होता है, टोपी, उसका कोई आकार नहीं होता, तो वो उसने अपने सर के ऊपर डाल रखी होती है. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड. क्या वो यहां से दूर रहती है, मैंने पूछा. तो ये राइटर अपनी माँ से कह रही है. सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस. क्योंकि राइटर ने देख लिया होता है कि ये जो औरत होती है ये अपने साथ जब घर से जा रही होती है तो इसके पास बड़े सूटकेस होते हैं जिसे उठाने में इसे परेशानी हो रही होती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माय मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और वहां पर इसका जो घर का नंबर है वो 46 है, इसे याद रखना. तो राइटर की माँ राइटर से कहती है. तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद. होपफुली आपको पसंद आया हो, जरूर बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्द ही एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय.